नमस्कार, कैपिटल टीवी का प्राइम टाइम शो देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की विश्वसनीयता अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। अपने बच्चों की कसम खाकर पलटने वाले केजरीवाल पर कोई भरोसा नहीं कर सकता और ये खासियत आम आदमी पार्टी के नेताओं के अंदर भी कूट कूट कर भरी है। आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं ने मीडिया के सामने एक के बाद एक झूठे दावे कर ये साबित कर दिया कि वो जो कुछ कहते और दिखाते हैं उसके पीछे की सच्चाई कुछ और ही होती है। एक बार फिर आम आदमी पार्टी के झूठ की पोल खुली है। दरअसल केजरीवाल की सेहत को लेकर जो झूठ फैलाया जा रहा था उसकी सच्चाई तिहाड़ जेल प्रशासन ने खोलकर रख दी है। जेल प्रशासन ने बताया कि केजरीवाल बिल्कुल स्वस्थ है, फिट है। तो वहीं आज केजरीवाल की जमानत पर हाईकोर्ट में अहम सुनवाई भी हुई, पर जमानत रद्द करने वाली ईडी की याचिका पर सुनवाई 7 अगस्त तक के लिए टल गया। तो वहीं मनीष सिसोदिया को फिर से बड़ा झटका लग गया। 22 जुलाई तक मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया गया है। तो आज इन्हीं सब अहम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या क्या नहीं कहा गया कि केजरीवाल कोमा में जा सकते हैं, जान को खतरा है, ब्रेन डेड हो सकता है। इस तरह का झूठ क्यों बोला जा रहा था? ये एब्सोल्युटली पैथेटिक। इस तरह की बातें लोग अपने दुश्मन के लिए भी नहीं कहते। और ये लोग जब भी कोई बेल का सुनवाई होती, मैं शुरू से कहते आ रहा हूँ, अब अगला 7 अगस्त को है जी। आप देखिएगा 4 अगस्त से फिर वेट खराब है तो जान मरने वाला है केजरीवाल। कभी भी जान जा सकती है। कोमा में चला गया है भाई। 2 दिन पहले रात में मुझे लोग फोन करके कह रहे हैं कि मैं सोशल मीडिया पे मैं देख रहा हूँ, खबर चल रही है कि केजरीवाल जो है वो कोमा में चला गया है। व्हाट नॉनसेंस! आप क्या कर रहे हो? और आप पब्लिक को भड़काने की कोशिश कर रहे हो। तो आज आम आदमी पार्टी के तमाम चट्टे बट्टों को 3 बार करना चाहिए था, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, क्योंकि 3 खबरें आ जाए। तीनों का आपने उल्लेख किया। एक तो मनीष सिसोदिया। भाई मनीष सिसोदिया को आप लोगों ने अकेले छोड़ दिया क्या? अब तो उन पे दया ही आ जाती है। भाई उसके बारे में कोई कुछ बोल नहीं रहा है। जब वो जेल में थे जब तक उसको केजरीवाल जेल में नहीं था तब तक तो मनीष अंकल वापस आ जाओ, है ना, मुहिम चलती थी। लेकिन अब जब भी कोई खबर कोर्ट से आती है मनीष सिसोदिया से जुड़ी, कोई आम आदमी पार्टी का नेता कोई कुछ भी क्यों नहीं वो कहता? इसलिए नहीं करता है क्योंकि फोकस जो है वो केजरीवाल से ना हटे। फोकस जो है वो केजरीवाल के पास से ना हटे। मीडिया क्या दिखाती है? आम आदमी पार्टी की ज्यादातर खबरें जो है वो स्पॉन्सर्ड है। आई एम सॉरी टू से दिस। लेकिन ये लोग करते क्या है कि ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और ब्रेकिंग न्यूज चलेगा, केजरीवाल को कोमा में जा सकते हैं आपने दावा किया कि केजरीवाल की तबीयत बिगड़ी। लोग उसके समर्थक और नॉर्मल आदमी भी जो पॉलिटिक्स से नहीं है उनको ये लगे कि अरे माय गॉड, ये तो केजरीवाल को मार देंगे क्या ये लोग, तबीयत खराब हो रही, बाहर निकाल दो। कोई भी सेंसिबल रैशनल यही लोगों के अच्छाई को, लोगों के उसको कह सकते कि ह्यूमन होने के चरित्र को जो है ये लोग एक्सप्लॉइट करते हैं। राजनीति इनकी जो है वो समस्याओं को एक्सप्लॉइट करना, नाराजगी को एक्सप्लॉइट करना। ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, 50 तरह की चीजें करेंगे। लोग कहेंगे बात तो सही कह रहा है। अरे बाबा उसका इलाज क्या है ये बताते हो? कभी नहीं बताएगा। तो आप ये देखिए मनीष सिसोदिया को साइडलाइन किया गया है। ये सीधे आदेश होगा कि मनीष सिसोदिया की स्टोरी नहीं चलानी, तो वो वेबसाइट पे आएगा। हम लोग जैसे लोग जो है जो आता है जो वो उस तरह से बात करते हैं। तो नहीं मिल रही राहत मनीष सिसोदिया को। तो मनीष सिसोदिया को राहत नहीं मिल रही है रॉज एवेन्यू कोर्ट से, हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट में आपको राहत नहीं मिली तो आपने जो है रिव्यू पिटीशन डाला, रिव्यू पिटीशन में राहत नहीं मिली, आप क्यूरेटिव पिटीशन डाला। सारे तीर आपने छोड़ दिए और कहीं कोई निशाने पे नहीं लगा। तो इसका मतलब क्या है? घोटाला हुआ है। इसलिए तो अब घोटाला हुआ है लेकिन केजरीवाल ने नहीं किया है। यही आम आदमी पार्टी समझा रहे हैं। डालना है डाल दो मनीष सिसोदिया को अंदर, कोई फर्क नहीं पैदा, लेकिन हमारा राजा बच जाना चाहिए। तो उसी चक्कर में आज हाईकोर्ट में क्या केस चल रहा था? मनीष सिसोदिया तो निपट गए। हाईकोर्ट में क्या चल रहा था? तो हाईकोर्ट में ये जो न्याय बिंदु ने जो बेल दिया था उसको चैलेंज किया गया है, तो उसके ऊपर सुनवाई थी।
लेकिन सुनवाई काफी ज्यादा लंबी टल गई है। तो इसका मतलब है जज साहब ने समझ लिया कि भाई अभी जाने दो, अभी सुप्रीम कोर्ट में बड़ा बेंच जब आएगा, भाई सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है, ध्यान रखिए। लेकिन इसका जिक्र आज हाईकोर्ट में किया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने तो जमानत दे दी है, क्या इसका फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है? कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। जमानत क्यों नहीं मिली है? वहां पे आप समझिए, आप वहां क्या चैलेंज कर रहे हो? आप केस के ऊपर चैलेंज नहीं कर रहे हो, आप चैलेंज कर रहे हो सुप्रीम कोर्ट में जो राहत मिली है ऑन द ग्राउंड कि आपकी गिरफ्तारी गलत है। आप ये नहीं कह रहे कि सेक्शन 45 के तहत जो है मैं इनोसेंट हूं, ये कह के आपको जमानत नहीं मिली है। आप वहां पे लड़ रहे हो कि जो ईडी ने जो हमें गिरफ्तार किया वो इलीगल है। इट इज नॉट ऑन द मैटर ऑफ स्कैम। क्या आपका प्रोसीजर गलत था? कोई नए सबूत आपके पास नहीं आए थे, ब्ला 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 ब्ला। और ये जो है आपने सेक्शन 19 के तहत इसको चैलेंज किया था और इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये हम अभी डिसाइड नहीं कर सकते हैं, बड़ा बेंच डिसाइड करेगा। अब बड़ा बेंच डिसाइड करेगा तब तक क्या होगा उस आरोपी का? तो ये सुप्रीम कोर्ट का अपना तरीका रहा है कि जब भी ऐसा कोई मसला होता है कि जिसमें आप इंटरप्रेट नहीं कर पाते या आप लार्जर बेंच को देते हैं, तब आप आरोपी को इंटरिम बेल दे देते हैं। उस इंटरिम बेल में भी यह प्रोसीजर का हिस्सा है, बाय डिफॉल्ट मिल रहा है। कि जैसे क्रिकेट में अगर आप खेलते होंगे कि एलबीडब्ल्यू है या नहीं है, एम्पायर कंफ्यूज, अब तो आ गया है वो, पहले जब नहीं था। तो एलबीडब्ल्यू अगर आप हो रहे हो तो अगर डाउट है, अंपायर क्या करेगा? तो बेनिफिट ऑफ डाउट जो है हमेशा बैट्समैन को मिलेगा। तो यही रूल सुप्रीम कोर्ट में भी है। सुप्रीम कोर्ट ने वो जो इंटरिम बेल दिया है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि तमाम कंडीशंस देने के बाद, और ये कैसा बेल दे दिया भाई? सुप्रीम कोर्ट अभी भी आपको गुनहगार मान रहा है, आरोपी मान रहा है। इसलिए बेल ऐसी मिली है कि जिसमें आप अपने दफ्तर नहीं जा सकते, आप अपने चेयर पर नहीं बैठ सकते, आप सेक्रेटेरिएट नहीं जा सकते, आप जो है सेक्रेटेरिएट की बिल्डिंग तो छोड़ दीजिए, कोई फाइल भी साइन नहीं कर सकते। तो ये तो अलग, अगर आपको बरी किया जाएगा तब तो आपको छोड़ दिया जाएगा। जैसे रॉ रेवेन्यू कोर्ट में आपको बेल मिला, वो न्याय बिंदु ने क्यों दिया नहीं दिया वो अलग कहानी है, लेकिन वो मिला, उसमें तो कंडीशनलिटीज नहीं थी। तो ये चल रहा है ये मसला। तो सुप्रीम कोर्ट का जब तक फैसला आएगा तो उसमें ये भी लिखा हुआ है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया अकॉर्डिंगली ये इंटरिम बेल खत्म भी हो सकता है, तो फिर आपको वही वापस जाना होगा तिहाड़ जेल। तो हाईकोर्ट ने 6 तारीख तक 7 तारीख तक जो है बढ़ा दिया है, तब तक आप इंतजार कीजिए। लेकिन ये इंतजार ही तो नहीं होता। आप ये देखिए, अगर आज से लेकर के 7 अगस्त तक मीडिया केजरीवाल को नहीं दिखाने लगे जाए ना, केजरीवाल कहां रसातल में गायब हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कि देश में ऐसा कोई नेता भी मौजूद है। भाई कितने लोगों को मालूम है उड़ीसा का चीफ मिनिस्टर कौन है? दिल्ली से बड़ा स्टेट है, ज्यादा बड़ा सब कुछ है उसका। कितने लोगों को मालूम है? नाम भी मालूम है? नहीं मालूम है। लेकिन केजरीवाल जो एक डेकोरेटेड मेयर है दिल्ली का, उसके बारे में हमेशा नेशनल न्यूज चलता रहेगा। तो खैर ये अपनी अलग कहानी है। तो कहानी कैसे बनी रहे, कैसे फॉल्स प्रोपेगेंडा चलते रहे, किसी मीडिया ने बताया, जो हमने भी अब आपको बताया कि भाई सुप्रीम कोर्ट में जो बेल मिला है वो कोई नहीं बताएगा। क्यों? क्योंकि वो डिक्टाट आता है। भाई केजरीवाल कोई दिखाना है, सिर्फ मनीष सिसोदिया को नहीं दिखाना है तो नहीं दिखाएंगे। हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उसको लाइव करके दिखा रहे हैं तो लाइव टेप आ जाएगा, वो दिखा देंगे। तो कैसे न्यूज में बने रहना है। तो अब ये लोग, ये जो है बेशर्मी की माने इंतहा इन लोगों ने कर दी है। केजरीवाल मरने वाला है, केजरीवाल को कोमा हो गया है, कभी भी मर सकता है, किडनी खराब हो सकती है, कभी ब्रेन डेड होती है, इस तरह की घिनौनी बातें।
जबकि ये जेल तुम्हारा है। ये दिल्ली सरकार का जेल मंत्री उसी के अधिकार क्षेत्र में तिहाड़ जेल आता है। कह रहे भाई वेट कम हो गया, तिहाड़ के माने अधिकारियों को सामने आना पड़ा। इन लोग लज्जा भी नहीं है, माने निर्लज्जता आप देखिए। भाई जेल मंत्री बुलाओ भाई तिहाड़ के चीफ को, पूछो कि भाई ऐसे खबर मिल रही है कि केजरीवाल की तबीयत बिगड़ रही है, क्या कर रहे हैं आप लोग। वो काम आप करेंगे नहीं। आप क्या करेंगे, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो तिहाड़ एडमिनिस्ट्रेशन को अपनी ही सरकार, अपने ही बॉसेस के खिलाफ वो रिपोर्ट लाना पड़ता है सामने कि 2 kg वेट घटा है सर। और लगातार हमारे जो है डॉक्टर्स जो है वो 24/7 वो डॉक्टर्स की निगरानी में है। रोज उनका जो है सब कुछ नापा जाता है। शुगर हो, अच्छा शुगर के लिए बोल रहे थे भाई 50 हो गया है। भाई पिछली बार बोल रहे थे कि 350 हो गया है। शुगर लेवल इतना हाई हो गया है कि उनको इंसुलिन चाहिए अभी तुरंत दो। और जब इंसुलिन दे दिया गया तो ये सौरभ भारद्वाज एक आदमी को हनुमान जी बना दिया। वो इंसुलिन लेकर के घूम रहा था कि देखिए हनुमान जी ने इंसुलिन दे दिया। तो वही हनुमान जी के साथ आपने मजाक किया। हनुमान जी ने कहा कि ठीक है इंसुलिन लेना है, फिर से जेल जाओ। फिर जेल में आप चले गए। अब इंसुलिन की कोई बात नहीं कर रहा है, उल्टा बात कर रहे हो कि भाई घट गया है, 50 हो गया है। तो ये सारी चीजें, ये डॉक्टर ना बने आम आदमी पार्टी के नेता। आपको बहुत ज्यादा चिंता है, आप ये कहिए आपके अधिकार क्षेत्र का है वो, आप एक नोटिस आप दीजिए भाई तिहाड़ जेल के एडमिनिस्ट्रेटर को कि भाई हर वीक जो है केजरीवाल का हेल्थ बुलेटिन जो है वो आप जारी कीजिए। ये दिल्ली का चीफ मिनिस्टर है, बड़ा इंपॉर्टेंट आदमी है। सुप्रीम कोर्ट भी डरता है इससे, सुप्रीम कोर्ट भी रियायत दे देता है, रेड कारपेट बिछा देता है। तो दुनिया का बहुत ही माना जाना नेता है, तो उसकी तबीयत कैसी है ये देश की जनता को जानने का अधिकार है। तो वो अपना निकाल के देते रहेंगे। आप बार बार ये झूठ क्यों फैलाते हो। तो ये तो कहानी है इन लोगों की। और मुझे लगता है कि जितना ये लोग इस तरह से काम करते जा रहे हैं वैसे वैसे इनकी क्रेडिबिलिटी वो जीरो होती जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो ना मनीष सिसोदिया को राहत मिल रही है, ना ही केजरीवाल को कोई राहत मिल रही है। और यही वजह है कि आम आदमी पार्टी झूठ का सहारा लेकर राजनीति करने उतर आई है। केजरीवाल की सेहत को लेकर लगातार झूठी अफवाहें फैलाई जा रही थी। कोई कह रहा था कि केजरीवाल कोमा में चले जाएंगे, तो कोई कह रहा था कि केजरीवाल की जान खतरे में है, तो कोई कह रहा था कि गंभीर बीमारी से केजरीवाल जूझ रहे हैं। पर तिहाड़ जेल प्रशासन ने केजरीवाल की सेहत पर बड़ा अपडेट दे दिया और बताया कि केजरीवाल 24 घंटे सीनियर डॉक्टर की निगरानी में है, वो बिल्कुल फिट है। तो वहीं जमानत पर सुनवाई हाईकोर्ट में टल गई है। अब देखना होगा अगली सुनवाई में केजरीवाल को राहत मिलती है या फिर नहीं। इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।